ये ना लव जिहाद है, ना ये ग्रूमिंग गैंग का पूरा हादसा है। ये एक इस्लामिक कॉर्पोरेट बुलिंग है, जहां ये वनरेबल लड़कियों को देखते हैं, उनके साथ उनका डेटा शेयर करते हैं और फिर उनको अपने इन्फ्लुएंस में लाते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड इट्स ऑन रिलीजियस लाइंस, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट, इट इज ऑन रिलीजियस लाइंस। ये क्या टाटा में ही हो रहा है सिर्फ? क्या ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में ही हो रहा है क्या, जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी? नहीं, ये और भी कॉर्पोरेट हाउसेस में हो रहा है। एंड आई जस्ट होप एंड प्रे ये अंबानीज और अदानीज के वहां ना हो रहा। या इसमें हम डीप डाइव करते हैं कि कैसे ये लोग हमारी बहू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, और एक भी मुसलमान नहीं है जिसने इसको क्रिटिसाइज किया हो या कंडेम किया हो। एक भी, मतलब इवन मुसलमान विमेन ने नहीं कंडेम किया है कि आप एज अ वुमेन टू वुमेन जो सिंपैथी होती है वो भी नहीं है, उसको भी कंडेम नहीं किया है। और ये सेम, मतलब ये आपको मैं क्या बोलूं, ये जैसे हमारे सनातन धर्म में बेटियां सबकी सांझी होती हैं, हम सबकी बेटियों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। पर आप इन लोगों को देखिए, इन लोगों के लिए ये नहीं है, इनका रिलीजन ही अलग लेवल पे चलता है। आई डोंट नो इफ दिस इज द पार्ट ऑफ देयर रिलीजन और व्हाट दे आर। तो आज हम बातचीत करेंगे प्रसाद काथे जी के साथ, और वो हमें बताएंगे कि टीसीएस में क्या हुआ। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप हमें बस पूरा बताइए टीसीएस में क्या हुआ। नमस्कार प्रसाद जी। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस माध्यम के जरिए सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आपने बुलाया और एक बहुत बड़ी हिम्मत आपने दिखाई है, क्योंकि आज की तारीख में केवल इस पर बोलना ढाढ़स वाली बात नहीं है, बल्कि इस बात को लगाए रखना, इस मुद्दे को बार बार उछालते हुए जो हिंदू अपने आप को बड़े दिल वाले कहते हैं, हिंदुओं को जागरूक करना एक बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं। आपको बहुत बहुत आभार उसके लिए। अब जहां तक की बात अभी मौजूदा चल रहे टीसीएस के विवाद की है, तो ये मैंने बहुत जिम्मेदारी से इस बात का बयान सार्वजनिक रूप से मेरे सोशल हैंडल पर रखा है, और मैंने उसमें बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि मैं इस बयान को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पूरा वाकया हमारे घर परिवार के बेहद करीब आकर पहुंचा था, और भगवान की दया से हमने उसमें किसी को प्रताड़ित हमारे घर के अंदर नहीं होने। तो ये जो भी ओके। मामला कल सामने आया, वो ये जानकारी बताता है कि पहली बार एक व्यक्ति आता है, टीम लीडर बनता है। तो अत्तार नाम का जो बंदा है वो टीम लीडर बन गया। टीम लीडर बनने के बाद उसने धीरे धीरे करके अन्य लोगों को साथ देना शुरू कर दिया, जिनके सबके नाम अब सार्वजनिक हो चुके हैं। उसमें तीन, एक तो शेख है, एक खान नाम की लड़की है। ऐसे कुल मिला के अभी इस समय की तारीख में 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। एक उसमें अश्विनी चेनानी नाम की महिला है, जो कि शिकायतें बार बार उस तक पहुंच रही थी, उसके बावजूद वो महिला ने अनदेखी कर। कुल मिलाकर इस समय में जो 6 प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं वो जुडिशियल कस्टडी पे हैं, और अश्विनी चेनानी की 2 दिन की पुलिस रिमांड आज ही बढ़ाई गई है। मामला आज की तारीख में आंकड़ों के हिसाब से यहाँ तक पहुंचा, लेकिन क्या ये केवल और केवल अभी हाल फिलहाल में हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। पुलिस की एफआईआर बता रही है कि ये मामला 2022 से चल रहा है। आप सोचिए 2022 से जो मामला चल रहा है वो कितना अंदर ही अंदर घिनौने तरीके से घूम रहा होगा। ये इसके अलावा जो आपको मोडस ऑपरेंडी नाम का शब्द बहुत आसानी से समझ में आने के लिए मैं बोल देता हूँ कि चलता कैसे। पहले तो सबसे पहले संख्या के आधार पर बदलाव, यानी जिसे हम डेमोग्राफिक चेंज कह रहे हैं ना आजकल, जो एसआईआर के जरिए भी आजकल दुरुस्त करने की चीज हो रही है। आप ये भी सोच सकती हैं कि अगर वोटर लिस्ट में एक समाज की बहुतायत हो जाती है तो वो अपने मनमाने तरीके से, जैसे हमारे लोकतंत्र में बर्ताव करते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से कॉर्पोरेट के अंदर भी अब धीरे धीरे घिटोज बनते जा। और जो नासिक का मामला है उसी का एक बहुत नायाब उदाहरण मैं इसके लिए ये कहूंगा कि एक आदमी आया, उसने उसके बाद धीरे धीरे करके अन्य लोगों को लाना शुरू कर। अब अन्य लोग आ क्यों पाते हैं इसको समझना होगा। पहली बात यह है वो बहुत कम दामों पे उपलब्ध है। दूसरी बात इसमें यह है वो समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए योगदान प्राप्त नहीं, वो एक्स्ट्रा काम कर ले। तीसरा मुद्दा यह है कि रिलीजियस मामलों में छुट्टियां बहुतायत समाज के मुकाबले उनकी कम है। सीधे सीधे कहे तो हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की छुट्टियां कम होती हैं। मतलब के आधार पर जो चीप लेबर का फॉर्मूला निकल चला है आजकल, उसका फायदा बहुत तरीके से और करीने से उठाया जा रहा है। तो नासिक में भी यही हुआ। एक नहीं, दो नहीं, 40 लोगों को भर्ती कराया। ये 40 लोग भर्ती हुए, इनके साथ धीरे धीरे फिर उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब आप ये सुन के शायद चौंक सकती हैं कि इसमें महिलाएं भी, क्योंकि ऊपरी तौर पर हमेशा से जब जब हम लोग इन बातों को सामने रखते हैं, फिर चाहे वो लैंड जिहाद की बात हो, लव जिहाद की बात, या अन्य कई भी जिहाद विमेन होती हैं उसमें, हाँ विमेन होती हैं। हाँ, लेकिन खुलकर सामने हमेशा से पुरुषों का चेहरा रहा है। लेकिन ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि मुसलमान महिलाएं भी उसमें शरीक होती हैं, और वो, मैं तो ये जिम्मेदारी से कहूंगा कि वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कट्टर होती, और उस तरीके से महिलाओं को आइडेंटिफाई करना शुरू कर। अब महिलाओं को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता
जाता है, इसको भी बहुत गौरतलब हमें समझना चाहिए और उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आप अपनी बात सार्वजनिक और खास तौर पर नौकरी के क्षेत्र में कभी ना होनी। आप अपनी बात को अपने तक रखिए, चाहे तो परिवार में बात करिए, अगर नहीं हो पा रही है तो प्लीज मत करिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में उसे आपके सामने आपके खिलाफ हथियार के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं इस बात को और ज्यादा जोर देकर कहूंगा, मेरी हाथ जोड़कर महिलाओं से विनती है, प्लीज अपना पर्सनल लाइफ डिस्कस मत करिए, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से 1% भी अगर निगेटिव मार्क में है तो वो उसका लाभ उठाएंगे। यही हुआ, इसके फायदे उन्होंने उठाए, फिर उन्होंने तय किया कि ये फलाना व्यक्ति फलाना हिंदू महिला के लाइफ में ये प्रॉब्लम है, फिर उसे उस तरीके से घेरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस महिला को घेरा जाता है, महिला को बताया जाता है कि देखो तुम तो इस बिरादरी की हो। अब ये बिरादरी वाला जो मामला है ना, उसे भी हमें समझना हो, पहले से ही हिंदू धर्म में जाति आधारित व्यवस्था को हथियार बना अन्य बहुत सारे टुकड़े करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल जिम्मेदारी से इस मुद्दे को लेकर चलते हैं और दलितों को सवर्णों के खिलाफ खड़ा करके उन्हें अपने तरफ खींचने की कवायद में जुट जाती। यही हुआ है। तो जिस महिला का धर्मांतरण होने की बात सामने आई वो पिछड़े क्षेत्र से है, पिछड़े वर्ग की महिला, और इस मामले में भी उसे बताया गया कि देखो तुम तो हिंदू धर्म में प्रताड़ित होने वाले लोग हो, तुम्हें क्यों इस तरीके से प्रताड़ित होना जायज लगा है, इस तरीके से प्रताड़ित ना होने के लिए विकल्प तुम्हें ढूंढने चाहिए, आओ एक महीने भर के लिए रोजा रख के देखो। फिर वो महिला रोजा रख के देखी है, फिर उसके बाद उसे और हौसला अफजाई की जाती है और अन्य तरीके से हिंदू को हिंदू से काट कर अलग रहने की कोशिश जो हो रही थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जिन्होंने इस सब में हिस्सा नहीं लिया, जो इसमें शरीक नहीं हुए, उन लोगों को अलग तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश होने की शिकायत भी सामने आई है। यहाँ तक की बात पुलिस एफआईआर में नामजद है कि आपको गोमांस खिलाया गया, जबरन गोमांस खिलाया गया। और ये सारी बातें मैं एफआईआर के आधार पर कह रहा हूँ कि आपको ऑफिस में, ऑफिस के अहाते में जबरन नमाज पढ़ाई गई है। और ये सब कुछ क्यों? ताकि आप अपने हिस्से, अपने इलाके, अपने धर्म, अपनी आस्थाओं को छोड़ हट जाए। तो ये जो डेमो चेंज करने की बात है ना, ये ऊपरी तौर पर बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका एक दूरगामी लक्ष्य तय हो चुका है और वो गजवा इसके अलावा क्या है, इसे हम कब स्वीकार करेंगे। इसलिए मेरे अपने सामाजिक और सोशल बयान में भी मैंने ये कहा कि जो मामला खुलकर सामने आया वो हम सहिष्णु हिंदुओं के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है, इसे स्वीकारना होगा, इससे हमें आगे सुधरना होगा। और जैसे कि मैंने इस पूरे मामले में और भी जानकारी लेने की कोशिश की तो बार बार इसकी शिकायतें हुई। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है क्योंकि हमारे यहाँ पर व्यवस्थापन कई बार देखा गया है कि वो मुस्लिम फोबिया से ग्रस्त है। अरे बाप, इनके बारे में कैसे हम कार्रवाई, अरे बाप रे, इनका थोड़ा अगर भी छेड़ देंगे तो हमें रिएक्शन आ जाएगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो उनके ग्लोबली एग्जिस्टेंस को लेकर हमेशा में रहती हैं कि हमने थोड़ा सा भी यहाँ वहां कुछ कर दिया, भले वो कितना भी सही क्यों ना हो, इंटरनेशनली इसका रिपरकशन आएगा, उस बात को लेकर वो हमसे परेशान रहती है। और शायद इस मामले में भी वही हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों को आप केवल लव जिहाद के नजरिए से मत देखिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है इसे, हाँ, ये तो मैं कह रही हूँ, ये तो कॉर्पोरेट बुलिंग है ना, कॉर्पोरेट बुलिंग के अंदर बहुत सीधे तरीके से। और मैं सीधे इस निष्कर्ष तक अभी तक के सूचना के आधार पर पहुंचा हूं कि ये कॉर्पोरेट जिहाद इसलिए है क्योंकि जो जो कंपनियां थोड़ा भी बहुत हिंदुओं के बारे में या हिंदुओं के प्रति आशा रखने के लिए कुछ भी योगदान करती है, आप देख लीजिए उन कंपनियों के अंदर ये चलता। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि खुदा न खास्ता दो बड़े और उद्योग समूह के बारे में कुछ ना हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी से बता चाहूंगा कि ये उनके साथ भी हो चुका होगा। मेरे उदाहरण में जियो में, पर आपको लगता है उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा कि उन्होंने भी ऐसे ओवरलुक कर दिया होगा? मैं आपको जियो जम्मू का किस्सा बताना चाहता हूँ। जम्मू में जो उसमें एक हिंदू व्यक्ति को धर्मांतरित करने की कोशिश हुई और उस व्यक्ति को वहां से बचाया। कार्रवाई की बात तो अब तक सुनाई नहीं है कहीं पर, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप केवल टीसीएस के बारे में इस समय हम बात कर रहे हैं तो वही हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये तमाम कंपनियों में हो रहा है। वो होता क्या है अब आप देखिए, उसकी अपने तरीके से मोडस ऑपरेंडी तो पहले हमने जिक्र में कही, एक आया तो 100 आ, 100 आने के बाद फिर वो शुक्रवार के दिन अपने पहनावे में बदलाव करेंगे। अचानक से वो दिन के उनके शिफ्ट ड्यूटीज में टोपियां पहनना शुरू कर देंगे, अलग बैठना शुरू कर देंगे, अलग बैठने में भी वो अपने अपने लोगों को अलग बैठाना शुरू कर देंगे और इस तरीके से
अपने ऑफिस के अंदर ही एक जगह पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ये सारी चीज क्या केवल टीसीएस में हुई? बिल्कुल नहीं, अन्य अन्य जगहों पे हो रही है, दसों जगहों पे हो रही है। हमारा कई बार हमारा दिल बड़ा है ना हिंदू, तो हम हिंदू बहुत सी बार इफ्तारी में चले जाते हम माफी हैं। मोड में रहते हैं, माफ कर दीजिए हमें, हमने आपको कुछ कह दिया, माफ कर दीजिए, हम उस मोड में रहते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई हम तो आ जाएंगे, हम कहीं ना कहीं वहां पे तरबूज खा लेंगे या फिर हाँ। मिठाई खा लेंगे, हमें वो अच्छा लगता है क्योंकि हम अंदर से ही इस तरीके से बने हुए। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे यहाँ पे अब महाराष्ट्र में, हम मुंबई में, मैं इस समय मुंबई में बैठा हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हम गणपति जी को घर में स्थापित करते हैं और गणपति जी का प्रसाद लेकर जब ऑफिस में आते हैं, कभी किसको बांटते हैं, तो मैंने ये देखा है कि वो लोग वो प्रसाद नहीं लेते लेते, भी नहीं नहीं, लेते। खाना तो दूर की बात, हाथ तक में लेने को तैयार नहीं है। और ये केवल और केवल मेरा अकेले का अनुभव नहीं है। हाँ, सबको पता है ये। हाँ, नहीं, जैसे ये लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे घर के ना साथ वाले घर में एक गार्ड है जो मुसलमान है, मुसलमान था, अब तो चले गया, वो बूढ़ा हो गया। वो मेरे से नवरात्रों में खाना नहीं लेता, प्रसाद नहीं लेता, दिवाली पे प्रसाद नहीं लेता, मिठाई का डब्बा नहीं लेता, क्योंकि उसको लगता है कहीं मैंने उसमें पूजा ना करी हो। आप मिठाई के डब्बे मंदिर में तो रखी हो, पर वो मुझसे कैश ले लेता है। तो इस हाँ। दिवाली पे मैंने उसको कुछ दिया नहीं, पिछली दिवाली पे तो मुझे कहता आपने कुछ दिया नहीं। मैंने कहा मेरा प्रसाद तेरे लिए हराम है, तो मेरे पैसे तेरे लिए हराम क्यों नहीं है, वो हलाल क्यों है? मैंने कहा वो भी मैं लक्ष्मी माँ के चरणों से ही उठा के लाई हूँ। हाँ, इसमें एक और बड़ी चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट भटकने का मुद्दा है, लेकिन फिर भी ये हिंदुओं को बताने की जरूरत है कि क्यों हिंदू दरगाहों पे जा रहे हैं। दरगाह खुद इस्लाम को मंजूर नहीं है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि दरगाह अपने आप में गैर मुसलमानों से पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र बना हुआ है। जरिया है, हाँ। इसी मनी, दरगाहों पर हम मत्था टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, क्या जरूरत है भाई? सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप मुझे ये बताओ, पुलिस में जो रिपोर्ट हुई है उसमें क्या सही सेक्शंस लगे हैं? बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है, चाहे कि इसके लिए मुझे जेल हो जाए, आप मुझे कुछ भी करवा लो, कुछ भी बोल दे गवर्नमेंट या कुछ कह दे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस जितनी बारी हुए हैं, जब भी पुलिस के आयो मिलेगा कहीं आपको, पहले आप पुलिस में कंप्लेन करते हैं, फिर वहां जाते हो तो वहां आपको आयो मिल जाता है। आयो को जब इनकी कंप्लेन करो तो वो आप ही को सुनाने लगता है, अरे चलिए मैडम चलिए, आपको कुछ पता तो है नहीं कुछ, चलिए मैडम यहाँ से। ये लोग इतना पैसा खिलाते हैं कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि मतलब पुलिस को भी इन्होंने इतना सेक्युलर बना दिया है, और इतना पैसा बढ़ता है ना इनका कि कहीं कोई, अब आप देखो ना, अपनी ही यात्रा जारी होती है उस कॉलोनी से, तो क्या आयो को पता नहीं होगा, वहां का जो सब इंस्पेक्टर होगा या आयो होगा, कि आज ये लोग क्या प्लान कर रहे होंगे? वो पहले से वार्न भी नहीं करते, और हमारे हिंदू इतने जख्मी होते हैं और मारे जाते हैं। जी, जिस तरीके से अभी नासिक की बात चल रही है, भगवान भला करे कि यहाँ पर पुलिस बड़ी सख्त और चुस्त तरीके से काम करती दिखाई दे रही है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब ये शिकायत आई तो वहां पर 2 फीमेल कांस्टेबल को बतौर कर्मचारी करके डिप्लॉय किया। उन्होंने वहां जाकर सबूत इकट्ठा किया और उन सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई आगे बढ़ी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल तो जो दिख रहा है कि वहां पे पहले वो सबूत नहीं थे। एक महिला सामने आई, मतलब महिला के पिताजी सामने आ गए, उसने कहा कि मेरे बेटी का बर्ताव बदल गया है, आप उसे थोड़ा सा गौर करिए। अब वो बताया जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कर चुकी है। इसकी शिकायत आने के बाद उनको और ज्यादा सबूत चाहिए थे कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो 2 लेडी पुलिस कांस्टेबल ने अपना पूरा हुलिया बदला, वो कर्मचारी के रूप में वहां काम करी और वहां जाकर उन्होंने लोगों की शिनाख्त कराई, लोगों को आइडेंटिफाई कराया, उनके तरीकों को देखा, उनके मोडस ऑपरेंडी को पूरे डिटेल में स्टडी करके फिर जाकर धावा बोल के उन्होंने उन्हें पकड़ा। और इनमें से कोई भागा नहीं, नोबडी इज एब्सकॉन्डिंग, आई होप। देखिए, शुरुआती दौर में अश्विनी चेनानी जब मामला दर्ज हुआ तो फरार हो चुकी थी, यानी हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन वो अब हाथ आ चुकी, और अब 6 लोगों को इस समय पकड़ा गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सचमुच केवल 6 लोग हैं? लगता हाँ, ये नहीं तो है। एंड क्यों एचआर लगता क्या है? कर रही थी? एचआर को भी तो कंप्लेन करी थी इन्होंने। हाँ, वही अश्विनी चेनानी ही थी वहां पर, हाँ, जिसकी हाँ, जिम्मेदारी तय की है। पुलिस ने हाँ। ये कहा है इन्होंने शिकायत को अनदेखा किया। ऐसे में अब मामला बन रहा है। देखिए, अश्विनी चेनानी एकमात्र वो व्यक्ति है जिसे पुलिस रिमांड 2 बार दी गई, बाकी लोग तो अभी जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाते हैं। माय गॉड, पर ये मेरे को आई होप धाराएं ठीक लगाई हो, क्योंकि आजकल जुडिशरी भी जरा बाद में ही बोल देती है ही इज नॉट अ सिनर, कुछ किया तो नहीं, अभी शुरू ही था, छोड़ देते हैं, वो आगे से नहीं करेगा, जाओ तुम किसी रोड की सफाई कर दो, चलो अभी छोड़ो, बेल दे देते हैं, और वो बेल के बाद तो फिर तारीख पे तारीख लगती रहती है, और ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे। ये फिर किसी और को ग्रूम करेंगे, किसी अपने ही लोगों में से किसी और को तैयार करेंगे कहीं और ये सब करने के लिए। पर हाँ, कहीं ना कहीं आपको नहीं जी, लगता हिंदू हाँ, आर टू बी ब्लेम्ड ऑल्सो? आई कांट हियर यू। जी, जी, जी। मैंने कहा आप जो कह रही हैं वो संभावना बिल्कुल है, क्योंकि अंत में कोर्ट में क्या होगा ये तो बताना आज की तारीख में मुश्किल है। पुलिस मैंने लगातार बता तो दिया,
आपको बता तो दिया क्या होगा। जी, जी। यही अभी होगा। पुलिस की कस्टडी में रखा है। हाँ, हाँ, देखते हैं जरा डंडे-वंडे पड़े इनको जरा अच्छे खासे, और वो एचआर को तो चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन या मुसलमान, वो एचआर की अच्छी उसको जेल होनी चाहिए और लोगों को उसको अपनी कॉलोनी से निकाल देना चाहिए, उसका ना बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। हिंदू है मेरे को पता है, ही इज अ यूजलेस, पर आपको नहीं लगता कहीं न कहीं हिंदूज़ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट्स हैपनिंग? बिल्कुल, मेरा तो पहला स्टेटमेंट ही यही है कि जो हो रहा है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हम ही खुद हैं, क्योंकि इन चीज़ों को मैं इस बात के सहारे आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हम आजकल धीरे-धीरे न्यूक्लियर फैमिली के रूप में उभर रहे हैं और तेज़ी से जॉइंट फैमिली के बजाय हम न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में हो ये रहा है कि जो ठीक-ठाक कमाने वाले परिवार के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। ना माता-पिता से उनका संवाद बच रहा है। माँ और बेटी का संवाद कम हो गया है, बाप और बेटे का संवाद कम हो गया है। मैं तो ये बहुत गुज़ारिश करता हूँ, प्लीज़ अपने बड़े होने वाले बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा आँखों में तेल डालकर ध्यान रखिएगा उनके तरफ, क्योंकि उन्हें बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। आज की तारीख में सबसे पहले तो किसी न किसी लत में उनको उलझाया जाएगा और उसके बाद उनके दिमाग में एक्सप्लॉइट ऐसी करा चीज़ें जाएगा। घुसेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और दुर्भाग्यवश माँ और बाप दोनों इन दिनों इस तरीके से मोबाइल पे लगे रहते हैं घर पे जाने के बाद कि उनको हुँ। शायद नहीं चलता कि आपके बेटे ने खाना खाया भी है कि सही कह रहे हो। एक और चीज़ है मैंने जो देखी है कि बहुत सारे हिंदूज़ हैं ना, जब उनको ये टीसीएस का ये पूरा सागा के बारे में पता चलेगा, ये जो यहाँ ड्रामा हुआ है, तो वो पता है क्या जी, बोलेंगे? प्रोपेगेंडा है, एक्ज़ैजरेट कर रहे हो। मेरे अपने ही बोलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, प्रोपेगेंडा है, एक्ज़ैजरेट कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ, कास्टिज़्म का रिलिजन इनको पता है क्या है? वो हिंदू है, वो सनातन धर्म है, पर इनको टेररिज़्म का रिलिजन इन हिंदुओं को अभी तक पता नहीं चला। ये बिल्कुल। हाल है इन लोगों का। और ये सारे बचने के फंडे होते हैं कि भैया टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, अब आप पर भी कास्टिज़्म का बहुत धर्म है। हाँ। हाँ, 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 बिल्कुल। और इसकी एक बड़ी आज की ताज़ा खबर मैं आपको दे रहा हूँ। मुंबई से मैं अभी मेरे मुंबई इलाके के एकदम पास में जिला है पालघर। वहाँ की आज की हाँ, कहानी हूँ, पाल वहाँ हाँ। पालघर में एक बंदा आया सामने जिसका नाम है अजय भस्के। अजय भस्के नाम से वो बंदा सामने आया, वो एक हिंदू लड़की से मिलता है, हिंदू लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में क्या पता चलता है, तो वो है मुसलमान। उसका नाम कुछ और ही निकल गया, शेख नाम से उसका नाम निकल गया। और चौंका देने वाली बात, उसने अकेले ने उस हिंदू महिला को प्रताड़ित नहीं किया है, उसकी बीवी भी उस पे शरीक है। अब हाँ, आप बोलिए, ये अकेले नहीं होता है। कभी भी नहीं होता। ये अकेले ना होते हैं और ना इनकी सीख अकेली होती एंड वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस फैक्ट कि इनकी एक रेट लिस्ट है। ब्राह्मण की लड़की फंसाओगे तो 8 लाख, जैन की लड़की फंसाओगे तो और ज्यादा, फिर सरदार की, फिर मतलब तब ये लोग सरदारों को हिंदू मानते हैं वैसे, पर जब प्रचार करना हो तो बोलेंगे सिख्स आर नॉट हिंदू, और फिर ये है। लोग हाँ, फिर क्षत्रियों की लड़कियां पकड़ते हैं, पंजाबी लड़की पकड़ते हैं, फिर जो थोड़े मॉडर्न होते हैं उनके लिए उनको 1 लाख रुपए तक ही मिलता है। ये पूरा एक नेक्सस है। पर मेरे को लगा था कि होम मिनिस्ट्री को कुछ करना चाहिए। आई पर्सनली फील होम मिनिस्ट्री को ये पूरे नेक्सस को ना, जैसे आप एनआरसी और सीए लेके आ रहे हैं ना, ये नेक्सस को तोड़ना बहुत जी, अभी जरूरी है। ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद रखेंगे तो बिल्कुल ये उम्मीद है उनसे कि वो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए सक्रिय रूप से आगे आए। सरकारों को बताना चाहिए कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों के अंदर क्या चल रहा है, इसको बहुत खुली नजर से देखना। चीप लेबर ये केवल और केवल हर बार हर चीज का जवाब नहीं हो सकता। और कल के साथ-साथ आपको समाज में भी इस बात की जागृति करनी चाहिए। देखिए, मैं इस बात को डंकी चोट पे कहता हूँ कि मुसलमानों के साथ सहजीवन अगर करना है तो मुसलमानों को हिंदुओं की इज्जत रखनी होगी, उसका ऑफ मान कोर्स, रखना। ऑफ कोर्स। आप कर सकते हैं कि आप अपनी बातों को थोपेंगे और हम आपके साथ अच्छे बर्ताव करें, इसकी उम्मीद हर बार करते हैं। अब वैसे ये इस पे नहीं तो मैं तो बहुत गंदी गाली निकालने वाली थी। मैं, आप सोचेंगे अब कैसी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पर मैं तो हिंदुओं को गालियां देती हूँ, ऐसे हाँ, हिंदुओं को देती हूँ। मेरे को कोई मिला कहते हैं आई हेट ज्यूज, हिंदू है, गुजराती है, मैंने कहा यू हेट ज्यूज, दे हेट ज्यूज एंड दे हेट हिंदूज एंड यू लव देम। कहती नहीं, दे आर वेरी पेट्रियोटिक। देखो वो लोग गए ही नहीं यहाँ से, जो लोग गए वो पाकिस्तानी है, ये लोग जो गए नहीं ना, सोचो कितने नेशनलिस्ट होंगे कि इनको इंडिया भारत से कितना प्यार था। एंड देन व्हेन आई एक्सप्लेन्ड इट टू हर कि उन्होंने लैंड वहां भी ले ली हमसे, 1,70,000 कितने वो थे, और मैंने कहा यहाँ भी इनके पास लैंड है। मैं कहा 4 भाई, 2 वहां 2 यहाँ, लैंड दोनों के पास दोनों जगह है। मैं कहा पर हिंदू की जो वहां लैंड थी, 2 भाई वहां 2 भाई यहाँ, तो यहाँ के 2 भाई के पास हिंदू लैंड है और वहां पे हिंदू की लैंड नहीं है। तो कहते प्रोपेगेंडा, एक तो तू भक्तन, जब से मोदी आया है ना तू ऐसी बातें करती है। ये इनके पास एक कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, पूरा दिन मुझे जी। यू आर कम्युनल। अगर कोई आपको ये कहे कि भैया जो गए वो तो बड़े अलग थे, जो रह गए वो देशभक्त है, तो एक इतिहास का तथ्य उसको बता दीजिएगा कि जब भारत का बंटवारा होने वाला था उससे पहले की चुनाव में मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा सीटें कहीं मिली तो वो भारत में मिली थी। और दूसरी और बात, जो
यहाँ वोट करने वाले थे मुसलमान लीग को, यानी पाकिस्तान को बनाने का समर्थन करने वाले थे, वो यहीं रह के पाकिस्तान का समर्थन आज भी कर रहे हैं। आप बताइएगा मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ से जीते? मेरे बगल के भाईखाला से जीते हैं, जहाँ इस समय मैं बैठा हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से जीते गए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कोई समर्थन नहीं मिला था। मोहम्मद अली जिन्ना को यहीं के मुसलमानों ने वोट करके जितवाया था और पाकिस्तान बनना चाहिए इसका समर्थन किया था। एक और बात, सरदार पटेल का बहुत अच्छा और हमेशा से यादगार बयान है। उन्होंने पूछा था, एक रात में आपका दिल अचानक कैसे बदल गया? इसका जवाब आज तक तो किसी मुसलमान ने दिया है ऐसा लगता नहीं। सही कह रहे हो आप। पर ये तो मैं प्लीज मेरी इसी मतलब अपने मेरा कोई यूट्यूब चैनल कोई बहुत बड़ा नाम है, कोई बहुत बड़ी कोई कोई पॉपुलर इंसान व्यक्ति हूँ, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी वहां हैं तो हमारी होप रहती है उनसे। जैसे मेरी को योगी जी को देख के होप लगती है, हेमंता जी को देख के होप लगती है, फडणवीस जी के साथ मेरे को कभी इतना उनके काम का ज्यादा पता नहीं, पर आई होप अगर फडणवीस जी भी थोड़ा चौकन्ने हो जाए और इसमें डिप्लोमेटिक ना होए प्लीज, अगर वो कुछ कर सकें तो ये जो एक पूरा नेक्सस है ऑल ओवर इंडिया का, आप मध्य प्रदेश देख लो, यूपी में चलो फिर भी थोड़ा डर है, पर फिर भी वहां भी कितने ग्रूमिंग गैंग्स हैं और ये लव जिहाद वाले हैं। ये जो कॉर्पोरेट में घुस गया ना, इसलिए आई थिंक सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मोदी जी को बुलाना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि किसी भी इंडस्ट्री में ये ना हो, तभी इसका कुछ मेरे को लगता है कोई राह मिलेगी और कोई मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, थैंक गॉड वी डिस्कस इट। धन्यवाद।